हाथरस में हुए दुष्कर्म कांड को लेकर रामगंज हरिजन बस्ती से निकाला गया कैंडल मार्च। पूर्व पार्षद श्रवण टोनी के साथ हरिजन बस्ती के लोगों ने अंबेडकर भवन पर दी श्रद्धांजलि। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। हाथरस में हुए दुष्कर्म कांड को लेकर विभिन्न संगठनों और लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां सोमवार को पूरे दिन भर ज्ञापन और प्रदर्शन के दौर चले, वहीं शाम को रामगंज स्थित हरिजन बस्ती के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर दुष्कर्म पीड़िता को श्रद्धांजलि दी। रामगंज से पूर्व पार्षद श्रवण टोनी के नेतृत्व में शुरू हुआ कैंडल मार्च स्थानीय मार्गों से होता हुआ अंबेडकर भवन पहुंचा, जहां पीड़िता की तस्वीर के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा गया और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर हरिजन बस्ती के अनिल गोयर, राखी, गौरीशंकर, श्रवण टोनी सहित कई लोग मौजूद रहे और सभी ने इस कांड की निंदा करते हुए आरोपियों को यथाशीघ्र कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। क्या कैंडल मार्च निकाला आपने? मनीषा के समर्थन में आज हमने कैंडल मार्च निकाला है रामगंज से हरिजन बस्ती से वाल्मीकि समाज से। तो बहन मनीषा को न्याय मिले और दलितों को फांसी मिले, हमारी यही मांग है वाल्मीकि समाज की तरफ से। आज ये जो कैंडल मार्च निकाला, आज रामगंज वाल्मीकि समाज की ओर से कैंडल मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें बहन मनीषा के जो हत्यारे हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले और फांसी मिले। देश के अंदर इतना घिनौना कर्म जिन दरिंदों ने किया है, हम ये चाहते हैं कि हाथरस की जो घटना हुई है पूरे देश के दिलों को झंझोर के रख दिया है। एक और तो प्रधानमंत्री बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी ओर यूपी के अंदर जो बीजेपी की सरकार है वहाँ पे इतना घिनौना कार्य हो रहा है कि देश के अंदर इतना घिनौना कार्य कभी भी नहीं हुआ। एक और तो बलात्कार होता है, बलात्कार होने के बाद में उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, उसके बाद में गर्दन की हड्डी तोड़ दी जाती है। इतना ही नहीं बल्कि उनकी जीवान को भी काट दिया जाता है। और उसके बाद ये घिनौना कर्त तो उन्होंने किया दरिंदों ने, लेकिन सबसे घिनौना कर्त जो किया है वहाँ की सरकार ने किया है। सरकार ने ये किया है कि वहाँ पे जो मनीषा जब मैयत होगी उनकी, तो उसके परिवार को बॉडी देने से मना कर दिया। ये इतना बड़ा घिनौना कर्म है कि हिंदू रीति रिवाज के अंदर जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके परिवार वाले उसकी सारी जो प्रक्रिया होती है, सामाजिक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही उसका अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन वहाँ पे हमने ये देखा कि रात को 2:30 बजे उसको तेल डालकर चिता को, पेट्रोल डालकर चिता को जलाया गया। हमने जब ये देखा कि आज तक चैनल पे ABP न्यूज़ पर ये देखा गया कि इतना घिनौना काम वहाँ की सरकार कर रही है, यानी कि एक वाल्मीकि समाज का व्यक्ति है, उसकी आवाज़ को कुचलने का काम वहाँ की सरकार ने किया है। आज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देश के अंदर इतना हाहाकार मच रहा है, देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन मोदी जी का एक भी वक्तव्य अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसके लिए देश उनसे जवाब मांग रही है। और हम ये चाहते हैं कि अगर मनीषा के हत्यारों को सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई और फांसी नहीं मिली तो ये वाल्मीकि समाज पूरे देश के अंदर सरकारी जो कर्मचारी है, चाहे वो नगर निगम का हो या चिकित्सा विभाग का हो या रेलवे का हो या अन्य विभागों में हो, पूरी तरह से सफाई व्यवस्था ठप कर देंगे। और इतना ही नहीं, अगर देश का प्रधानमंत्री अगर मेरी बात को सुन रहा है तो ये समझ ले कि वाल्मीकि समाज कमज़ोर नहीं है और वाल्मीकि समाज पूरी तरह से एक है और इस बात का बदला लेके रहेंगे। क्योंकि आज इस मनीषा के साथ हुआ है, कल किसी और महिला के साथ कर्त नहीं हो। और दूसरा, आज हम देख रहे टीवी चैनलों पर मनीषा के जो परिवार से मिलने जा रहे हैं, उनके लिए पुलिस फोर्स इतनी खड़ी कर दी है कि जितने यानी कि हज़ारों की तादाद में ये कार्रवाई अगर पहले करी होती कि जो महिला है उनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस लगाओ ना, ताकि ऐसे बलात्कार नहीं होवे। आज बलात्कार को जो सज़ा मिलनी चाहिए उनको खुला छोड़ रखा, उनके परिवार को खुला छोड़ रखा। अरे पुलिस ढूंढे तो उनको ढूंढे कि जो हत्यारे हैं उनके परिवार के लोग हैं, इसमें कौन कौन शामिल था, उन सबके ऊपर